गुरु चरण को कर धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धामधनी अक्षरातीत श्री राज से ठकुराणी जी इस पे थोड़ा सा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागवी पेट शक्ति नगर परमहंस श्री श्री चरणदास महाराज जी की यह पुनीत गादी, और जहाँ त्रिदिवसीय कहो तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं तारतम ज्ञान यज्ञ जिनका आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन के कहो इस मंच पर विराजमान हमारे श्रीमद् भागवत कथा के भागवत भगीरथ कहो, भागवत भास्कर कहो, और स्वयं जो भगवत स्वरूप बन चुके ऐसे हमारे परम पूजनीय परम पूज्य परम सम्माननीय श्री श्री 108 श्री सदानंद महाराज जी, जिनके श्री मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। मंगल धाम से पधारे हुए जिनके श्रीमुख से वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए गुम्मट जी के हमारे पुजारी जी महाराज श्री देवकरण गांधी जी महाराज, एवं गंगानगर से पधारे हुए परम सामान्य परम आदरणीय श्री विदुषी शारदा प्रणामी जी, परम आदरणीय परम सामान्य श्री रविकांत शास्त्री जी महाराज, परम आदरणीय हकीकत नगर के हमारे ओम प्रकाश पुजारी जी, हमारे श्री किशनदास पुजारी जी, एवं हमारा मन संचालन करने वाले हमारे श्री परम सम्माननीय चंद्र मेहता जी, और आज जो हम सबको दर्शन देने के लिए आए हैं ऐसे हमारे सबके लाडीले परम सम्माननीय श्री एचकल आहूजा जी, प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा जो भक्ति से कहो, प्रेम से कहो, रस से कहो, ओतप्रोत है। पहले कई धर्म ग्रंथों की रचना हुई, श्रीमद् भागवत की भी रचना हुई, और श्रीमद् भागवत के अंदर कहो तो भागवत को रसमय बनाने वाले स्वयं श्री सुखदेव मुनि महाराज हैं, जिन्होंने दसम स्कंद के अंदर स्वयं परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके सुखदेव मुनि महाराज जी ने स्वयं परीक्षित राजा को उसका रसपान कराया। और जब परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली तो सभी अन्य जितने भी श्रोताजन हैं उनको विश्वास हो गया कि 7 दिन में भागवत श्रवण करने से हमें भी अवश्य मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए कहो तो श्रोता हमें परीक्षित की तरह ही बनना पड़ेगा। 7 दिन में भागवत मुक्ति दे सकता है। 7 दिन में कहो धुंधुकारी को भी मुक्ति मिली। गोकर्ण महाराज जी ने कथा सुनाई, लेकिन किस प्रकार से सुनी थी धुंधुकारी ने, किस प्रकार से सुनी थी कहो तो परीक्षित राजा ने ना। उसी तरह से हम भी एकाग्र चित्त से कहो, एकाग्र मन से कहो, दिल से कहो, आत्मा से कहो, जब हम ये
प्रेममयी रस कथा का श्रवण करते हैं और उसको आचरण में लेते हैं, रहनी में लेते हैं, तो हमारी अवस्था बदलती है, हमारी रहनी, हमारी करनी बदल जाती है। जीव श्रीमद् वाणी की चर्चा आप श्रवण कर रहे हो, तारतम्य रस। तारतम्य ऐसा रस है, इस कलयुग के अंदर कहो, इस धरती के ऊपर कहो, महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम्य को प्रकट करके जग जीवों को, जड़ चेतन को मुक्ति के लिए दरवाजा खोल दिया है। एक ऐसा रस जिसके लिए हजारों बरस कहो हिमालय में जाकर के तपस्या करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, वो पाने के लिए, जिसके लिए हमें व्रत जप तप कोई प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ी, पाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वयं हमारे सद्गुरु महाराज, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, भागवत के अंदर कहो ताकत है, तारतम्य के अंदर ताकत है, लेकिन जब तक हमें सच्चा सद्गुरु जीवन के अंदर नहीं मिलता है, तब तक हमें उसके अंदर के रहस्य और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन उसको स्कूल में एडमिशन लेना और टीचर से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से मैंने कहा क्यों हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे सद्गुरु महाराज ने मेहनत की। श्यामा महारानी जी ने कहो कई प्रकार की कष्टनी की, उन्होंने 40 साल व्रत जप तप किया, इसलिए हमें जाकर के खोज नहीं करनी पड़ी कि वेदों में क्या है, हमें जाकर के खोज नहीं करनी पड़ी कि पुराणों में क्या है, रामायण के अंदर क्या है, सीधा कह दिया कि भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलामो और कोई न खोल सके ये जो दुनिया आम कर दी। तो अंदर के रहस्य खोल करके सारा तारतम्य के अंदर रख दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने मेहनत की, 18 साल जंगली पर्यटन करके जगह जगह पर जा करके रूहों को जगाया। स्वयं मस्कत बंदर पहुंचे और माओजी भाई को तमाचा मार करके जागृत कर दिया। हमें कहो तो वो तमाचा अभी तक शायद पड़ा नहीं है ना, इसलिए हम जागते नहीं है। वहां आवासी बंदर में जाकर के भैरव सेठ को संकल्प करा करके परहेज में रख करके कथा श्रवण करवाई। 1 मास का परहेज कराया था, 3 दिन में उनकी आत्मा जागृत हो गई। हम कथा श्रवण करते हैं, तारतम्य को श्रवण करते हैं, लेकिन हम कोई परहेज नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा मन कभी एकाग्र नहीं होता है। इसलिए हम कितनी कथाएं सुनते जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि जब सद्गुरु के वचन को लेकर के कह दिया कि बिना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब के पर गारा चोरी न कब, तो ऐसा भैरव सेठ की जिनके अंदर सब कुछ अवगुण थे, सारे अवगुण होते हुए भी कह दिया कि 1 मास में भगवान की प्राप्ति हो गए जाएगी, चरण कमल प्राप्त करा दूंगा, तो भी ऐसे सभी अवगुणों से भरे हुए, सभी आदतों से भरे हुए भैरव सेठ फिर भी 1 मिनट में संकल्प कर लेते हैं कि अगर इतनी मामूली चीज छोड़ने से, शराब छोड़ने से, तंबाकू छोड़ने से, मांस मछली छोड़ने से कहो, अगर हमें परमात्मा के चरण मिल जाते तो मैं आज से क्या अभी से छोड़ देता हूँ। देखो हर कथा में कहो हमें सद्गुरु कितना समझाते, अभी तक हम कितना कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं। शराब तो लगता है कि अरे वो तो एक स्टेटस बन गया है, उसके बिना तो कैसे जिया जाए। तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी दोनों यज्ञ और इस यज्ञ के अंदर जो पिरसा जा रहा है ना, अगर उसको हम जीवन के अंदर उतारेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, भक्ति का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तारतम्य कहो तो हमें स्वयं स्वधाम, निज धाम, अपने परम धाम, अपने खिलवत मिलमिलावा में पहुंचा देगा। लेकिन विश्वास करीने दौड़ से जा, तारतम्य पढ़ने से देहा। इसी के साथ इस वाणी का विराम देते हैं।
और मेहता परिवार जो हमारे कथा के मुख्य यजमान है, तो मेहता परिवार को बहुत बहुत बधाई देते, शुभकामना देते कि जिनके संकल्प से कहो तो आज सभी को, सैकड़ों लोगों को आज लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है। हजारों लोगों को कहो ऑनलाइन के माध्यम से भी यह कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसा हमारा मेहता परिवार, उनको लख लख बधाई हो और ढेर सारे परमहंस महाराज जी की, चरणदास महाराज जी की शुभकामना। हमेशा उनको राज्य महाराज ऐसा बल देते रहे ताकि ऐसे ऐसी कथा सत्संग का आयोजन होता रहे और सुंदर सात भक्तजनों को उसका लाभ मिलता रहे और परिवार के अंदर बरकत स्वस्थता बनी रहे। यही शुभकामना के साथ सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अब आगे की रूपरेखा हमारे मेहता जी देंगे।